जॉइंट फैमिली सिस्टम में सिर्फ ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं। अगर मुझे कोई आके ये बोल दे ना कि हम भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और बहुत खुश हैं, तो मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं मानूंगी, क्योंकि ये साथ रखने की वो नाकाम कोशिश है जिसमें ज़िंदगियाँ भी तबाह होती हैं और साथ साथ रिश्ते भी तबाह होते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में कोई एक इंसान भी ज़हनी तौर पे सुकून में नहीं होता। कुछ जो हैं वो दूसरों को ज़लील करने के लिए, दूसरों को परेशान रखने के लिए ज़हनी तौर पे साजिशों में लगे होते हैं। वो भी सुकून में नहीं होते, उनकी ज़िंदगी भी सुकून में नहीं होती कि मैंने किस तरह दूसरों को कंट्रोल करना है, आज मैंने क्या क्या करना है, किस किस की मैंने अदालत लगानी है। और बाकी जो बच जाते हैं वो इसलिए परेशान होते हैं कि आज हमने खुद को किस तरह बचाना है। अगर हमारे लिए कोई अदालत लगी या किसी ने हमारे ऊपर कोई ऐसी साजिश खेल दी, तो उससे हमने किस तरह खुद को बचाना है, किस तरह निकलना है। तो देखा जाए कि एक घर में अगर 8 लोग हैं ना, तो 8 के 8 ही परेशान हैं। लेकिन फिर भी लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह। मैं कहती हूँ कि हो सकता है कि हमारी जो अगली नस्लें वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें, वो इस चीज़ से, इस लानत से निकल जाएँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना। मुझे लगता है कि ये वो सिस्टम है जिसमें खामोशी से ना दूसरों की ज़िंदगियाँ तबाह होती है। क्योंकि मैं कहती हूँ कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? अपनी मर्ज़ी के बगैर ज़िंदा रहना। जब आप कुछ करना नहीं चाहते हो और फिर भी आपने करना है दूसरों को खुश करने के लिए, आपकी खुशी किसी और काम में, किसी और चीज़ में, आप किसी और तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन घर के लोग आपको मजबूर कर देते हैं कि आपने ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी है। ये सबसे मुश्किल काम है। तो ऐसे माशरे में, ऐसे घर में आपने किस तरह रहना है? आपने किस तरह अपने शोहर को कंट्रोल करना है कि वो आपकी भी सुने, आपको भी 4 लोगों में इज़्ज़त दे, आपसे प्यार मोहब्बत से बात करे, आपको अहमियत दे, आपको वो हक, आपकी वो कदर करे जिसकी आप हकदार हैं। तो आपने क्या करना है अपने शोहर को कंट्रोल करने के लिए? अब शोहर को कंट्रोल करने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने अपनी उँगलियों पे नचाना है। इसका ये मतलब है कि वो जो जिस चीज़ के आप हकदार हैं, जिस इज़्ज़त की, प्यार मोहब्बत की, सबके सामने वो आपके लिए स्टैंड लें, इतना तो वो आपके लिए करे ना। ये मैं इस वीडियो का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने किसी उस अपने रिश्ते से दूर करना है या उसको दूसरों के ख़िलाफ़ करना है, नहीं। इस वीडियो का सिर्फ ये मकसद है कि वो दूसरों के कहने पे आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना करे। वो आपको भी अहमियत दे, आपकी बात सुने, आपको इज़्ज़त दे, आपसे मोहब्बत करे। ये नहीं है कि सिर्फ कमरे की हद तक, 4 लोगों में भी जिस इज़्ज़त के आप हकदार हैं, जिस मोहब्बत की वो आपको दे, वो मुकाम दे आपको। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कहाँ पे कोशिश करनी है, आपको क्या करने, आपके क्या करने वाले काम है, वो मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। वीडियो पर आ चुके हैं तो मुकम्मल साथ दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो वीडियो में वही है, मेरी रूटीन देखेंगे और साथ-साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी बहनें मेरे चैनल पे न्यू आई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं और आप एक फैमिली की तरह रह सके, अपने मसले मसाइल डिस्कस कर सके और उनका कोई बेहतरीन हल निकाल सके। बहुत मुश्किल होता है कि 10 लोग, 12 लोग एक ही घर में रहते हैं और वहाँ पे जाके आपने अपनी जगह बनानी, बहुत मुश्किल काम है। और मैं कहती हूँ कि अपनी जगह नहीं बना सकता इंसान। अगर आप ये कहो कि सबकी ज़िंदगियों में आपने अपनी जगह बनानी है, या उस घर में एक बहू को वो जगह नहीं मिलती। आपने सिर्फ कोशिश ये करनी है कि आप अपने शोहर के दिल में अपने लिए जगह बना सको। उसके लिए आपने क्या करना है? क्योंकि जब आप अपने शोहर को इग्नोर करके आप दूसरे लोगों को खुश करने में लग जाते हो ना, कि हो सकता है कि कोई आपका अपना बन जाए, तो देखिए वो वक्ती तौर पे आपके अपने बनेंगे। वहाँ एक आपका शोहर है, अगर वो आपका अपना बन गया ना, तो वो सारी ज़िंदगी के लिए आपका रहेगा। फिर चाहे घर के 10 लोग, 12 लोग आपके खिलाफ भी होंगे ना, तो वो एक शख्स काफ़ी है आपके लिए। तो कोशिश करें, आपकी शादी होने वाली है, आपकी शादी हो चुकी है, कोशिश करें कि सिर्फ एक रिश्ते पे आप मेहनत करें। बाकी लोगों को अगर आपको लगता है ना कि उसको इग्नोर करके वो कमरे में बैठा हुआ है और बाकी लोगों को आप खुश कर लें, या उनके पास जाके बैठ जाएँ, या उनके छोटे-मोटे काम कर दें, तो वो खुश हो जाएँगे। तो वो लोग सिर्फ उतनी देर तक आपसे खुश रहने वाले हैं, जितनी देर तक आपने उनके छोटे-मोटे काम करते रहना है। जिस दिन आपने इनकार करके अपने शौहर के बारे में सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा, ये लोग आपसे नाराज़ हो जाएँगे। तो कोशिश करें, जो बहुत सारी बहनें जब कमेंट करती हैं कि आप ही मेरी शादी होने वाली, मुझे कोई टिप्स दें, तो मैं आपको यही टिप दूँगी कि बहन, सबसे पहले जाके आपने अपने शौहर को देखना है। उसको देखें, आपकी जॉइंट फैमिली सिस्टम में शादी होने वाली है, कुछ भी ऐसा सिस्टम है, मैं कहती हूँ अलग भी है ना, आप आपकी पूरी तवज्जो आपके शौहर की तरफ होनी चाहिए। आपने अपने शौहर की ज़िंदगी की वो पनाहगाह बनना है कि उसको लगे कि दुनिया जहाँ का जितना भी सुकून है ना, वो आपके पास है। इस कमरे में, इस कमरे की चारदीवारी में। आपने वो एक इंसान बनना है। उसके लिए आप जो भी कर सकते हैं ना, वो करो।
लेकिन आपने ये नहीं करना कि आपने उसको खुश करने के लिए आपने दूसरे लोगों को खुश करना है कि मैं दूसरों को खुश करूँगी तो ये भी खुश हो जाएगा। ये चीज़ें नहीं करनी। आपने वो इंसान बनना है कि जिसके पास बैठ के वो अपने दिल की सारी बातें कर सके। अपने शौहर की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करनी है। देखें, घर के लोग, बाहर की दुनिया उसको परेशान करने के लिए, उसको टफ़ टाइम देने के लिए, उसके आगे मुश्किलात पैदा करने के लिए काफ़ी है। आपने वो इंसान बनना है कि जिसके पास आके वो अपने दिल की सारी बातें कर सकें। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे मर्द या तो अपने दोस्तों से बातें शेयर करते हैं, या घर में कोई ऐसा फ़र्द होता है कि जो उसकी सिर्फ़ चुप करके उसकी बातें सुनता है, तो वो उससे अपनी बातें शेयर करते हैं। यहाँ क्या होता है कि बाहर किसी दूसरी ओर से दोस्ती कर रहे थे, वो सिर्फ़ इसीलिए कोई ऐसा शख्स ढूँढने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी बीवी उनका साथ नहीं देती। आपने अपने शौहर की वो दोस्त बनना है कि जिससे वो अपनी हर बात शेयर कर सके। उसने अपने घर वालों के साथ क्या लेन-देन करना है, किसको क्या देना है, क्या गिफ्ट्स देने, कितने पैसे देने। देखिए, आपने बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ें बर्दाश्त करनी। एक औरत होने के नाते मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ। लेकिन क्या होता है कि मैं कहती हूँ कि ये भी बहुत बदकिस्मती वाली बात होती है कि जब आपका शौहर आपसे बातें छुपाना शुरू कर दें और दूसरों के साथ बिल्कुल वैसे रहे जैसे वो रहना चाहते हैं। वो सिर्फ़ इसलिए फिर आपसे बातें छुपाते हैं क्योंकि आप उसकी बात को बर्दाश्त नहीं करते। बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को बर्दाश्त करना सारा कुछ, क्योंकि हम इमोशनली हो के सोच रही होती हैं कि मेरे बच्चों का नुकसान है, इस पे मेरे बच्चों का हक है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचे, ये वो सारा कुछ। लेकिन मर्द ने वही करना होता है जो उसको ठीक लगता है। ज़ाहिर-सी बात है, वो भी उसके रिश्ते हैं, 30 साल, 25 साल वो ऐसे रिश्तों में रहा, खून के रिश्ते हैं, वो उनको इग्नोर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं क्या ये आपसे आपको मशवरा दूँगी कि चुप करके बर्दाश्त करें। आपके दिल पे जो भी गुज़र रही हो कि आपका नुकसान हो रहा है, आपके बच्चों का हक है, ये है, वो है, फिर भी बर्दाश्त कर लें, चुप कर जाइए। इससे क्या होगा कि वो आपसे बातें तो नहीं ना छुपाएगा। अगर आप चीखोगी, चिल्लाओगी, रोना-धोना शुरू कर दोगी, आप उसको रोकोगी, वो चुप करके आपकी बात सुन लेगा। करनी तो उसने वही है जो उसके दिल में आई। तो फिर क्यों ना कि वो करे, आपको बता के करे जो भी उसने करना है। दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगी, देखिए 10 लोग हैं घर के, कोई ना कोई एक इंसान बीच में ऐसा होता है कि जिसका दिल करता है कि वो सबको कंट्रोल करे। वो चाहे आपकी ननद है, आपकी सास है, कोई भी ऐसा रिश्ता है, जो चालाकियाँ खेलने में मगन है, ठीक है, कि उसने आपको परेशान करना ही करना है। और आप रोज़ाना कुछ ना कुछ बर्दाश्त कर रही हो। देखो, घर के काम सारा कुछ लोगों को हैंडल करना, ये आपने करना ही करना है, चाहे अपने शौहर को आप बताओ, चाहे आप ना बताओ। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपने बिल्कुल सारा कुछ उनसे छिपाना है, ये ना हो कि उनको पता ही ना चले कि आप सारा कुछ क्या कुछ बर्दाश्त कर रही हो। इससे क्या होता है कि फिर मर्द ये समझता है, शौहर ये समझते हैं कि मेरे घर वाले तो बिल्कुल ठीक है। ये भी नहीं करना। अगर कोई आपके साथ बुरा सलूक करे, पहली बात तो कोशिश करो कि आप एक इंसान हो, अल्लाह ताला ने आपको भी अक्ल दी है, अपने तरीके से उन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करो। वहीं पे जवाब दे के आओ। अपने दिल में रखने की, खुद को परेशान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये लगता है ना कि आपने कुछ भी नहीं करना, आपने मासूम बन के, अल्लाह की गाय बन के आपने वहाँ पे घूमना है और शाम को शौहर को बता दोगी और वो आपके हिस्से की निकल के बाहर जंग करेगा, तो वो कभी भी नहीं जंग करेगा। वो चुप करके आपकी बातें सुन लेगा। क्या होगा? फिर वो कोशिश करेगा कि मैं इसके पास से उठ के जाके किसी दोस्त के पास बैठती हूँ, कोई सुकून का टाइम तो गुज़ार लूँ, जब फ़ोन के ऊपर लग जाऊँ, इसने तो वही गिले-शिकवे करने। सिर्फ़ इतना खोना है, इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। अगर आपको ये लगता है ना कि आप अपने शौहर को बताओगी तो वो आपके लिए कुछ करेगा, वो कुछ नहीं करने वाला, उसने कुछ नहीं कहना। उसने आपको ही कहना है कि सब्र कर लो। तो बेहतर यही है कि अपने तरीके से बाहर के लोगों को हैंडल करने की कोशिश करो। अगर कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो उसको 10 बार तकलीफ़ दो, वहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। वक़्त के साथ-साथ जब उसका अच्छा मूड हो, वो सुनने के मूड में, तब उसको बताती रहें कि ये चीज़ें हो रही हैं घर में, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपने उनके साथ नाराज़ होना है या आपने मूड बनाना है, या उनसे बात नहीं करनी। मैं अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल कर लूँगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई आपके कान तक बात लेके आए, आप तक बात लेके आए, तो आपने मेरे बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। मैं सिर्फ़ अपने आप को बचाने के लिए या अपने तरीके से उनको जवाब दे रही हूँ, क्योंकि वो लोग बाज़ नहीं आ रहे। इतना जब आप उसको कह दोगी ना, तो उसको पता होगा। फिर क्या होता है कि जब बाहर वाला कोशिश करता है ना कि आपके शौहर के कानों में ये बात डालने की कि तुम्हारी बीवी इस तरह करती है, सारा दिन फ़ोन में लेके बैठी रहती है, कमरे में बैठी रहती है, हमसे बात नहीं करती, घर वालों के साथ घंटों बातें करती रहती है, घर का कोई काम नहीं करती, ये वो हमें तो कुछ समझती नहीं है। ऐसी जब बातें करेंगे ना, तो आपके शौहर को ऑलरेडी पहले पता होगा कि मेरी बीवी ने ये चीज़ें मुझसे शेयर की थी, उसने मुझे बताया है।
तो वो चुप करके उसने वहाँ पे भी चुप करके सुनना है। अगर वो आपके पास बैठ के चुप करके सुन रहा है ना, तो उसने वहाँ पे भी चुप करके सुन। कभी भी छोटी छोटी चीज़ों पे अपने शोहर से बहस ना करें। देखिए, बहस में आप नहीं जीत सकती, इस बात को हमेशा समझिएगा। हाँ, वो वक्ती तौर पे चुप कर जाएगा, लेकिन वो आपसे आस्ता आस्ता एक एक कदम वो पीछे हो जाएगा। मैं कहती हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में या ज़िंदगी का कोई भी, आप जॉइंट फैमिली में नहीं भी रहती, आप अलग से भी रहती हैं, बीवी वो आसान टारगेट होता है शोहर के लिए, बदतमीज़ी करने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपनी परेशानियाँ निकालने के लिए। बीवी एक आसान टारगेट है शोहर के लिए। ना तो वो अपने घर वालों को कुछ कह सकता है, अगर घर से बाहर कोई भी कारोबार में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, नौकरी में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं दोस्तों के साथ, वो हर चीज़ का गुस्सा आसानी से अपनी बीवी पे निकाल लेते हैं। तो देखिए, मूड के हिसाब से चलने की कोशिश करें। अगर आपको ये लगता है ना कि आप अपने शोहर को कंट्रोल कर लोगी, उसको अपनी मर्ज़ी से, कि जब आपने किसी के खिलाफ शिकायत कर दी तो वो फ़ौरन जाके उससे पूछेगा, उससे बदतमीज़ी करेगा, नहीं, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। ये वो कोशिश है कि जिसमें हमेशा आपकी हार है। आप कभी भी इस चीज़ में जीत नहीं सकती। जब आप अपनी तरफ तवज्जो दोगे ना, मैं हमेशा ये चीज़ आपको कहती हूँ, देखिए, आप अपनी ज़ात में काफ़ी होनी चाहिए। आपको, आपके सामने कोई भी ऐसा शख्स आता है जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आपने इसका मुँह किस तरह बंद करना है। अगर आप सहारे तलाश करोगी ना कि आपका शौहर आपकी खातिर ये सारा कुछ करे, तो वो कुछ नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि आहिस्ता-आहिस्ता आपसे दूर होगा, आपके साथ वक़्त नहीं गुज़ारेगा, आपकी बातें नहीं सुनेगा, आपकी बातों को इग्नोर करेगा, फ़ोन पे लगा रहेगा, जहाँ कमरे में बहुत कम वक़्त गुज़ारेगा, फिर यही करेगा वो। आपकी ऐसी शख्सियत होनी चाहिए कि कोई भी आपके बारे में अंदाज़ा ना लगा सके, कोई भी आपको मुकम्मल तौर पे ना जान सके। रोज़ाना तैयार हों अपने शौहर के लिए, कुछ ऐसा करें, उसको सरप्राइज़ दें, कुछ भी ऐसा करें। अपने कमरे का माहौल इस तरह आपने रखना है कि उसको वहाँ पे आकर सुकून फ़ील हो। अगर आपको ये लगता है ना कि ताने दे के, उसको तनकीद करके या उसको गुस्से में कोई ऐसी बात बोल के या नाराज़ होके रोने-धोने से वो आपके पास आएगा, आपकी बातें सुनेगा, आपको इज़्ज़त देगा, वो कभी भी नहीं ऐसा करेगा। वो कभी भी नहीं ये चीज़ें करेगा। जब तक आपने खुद को इज़्ज़त ना दी, वो कभी भी आपको इज़्ज़त नहीं देगा, वो 4 लोगों में भी आपको इज़्ज़त नहीं देगा। मैं हमेशा ये चीज़, आप अपने इर्द-गिर्द देखो, देखो आप ऐसी बहनों की मिसालें आपके सामने होंगी कि जो अपनी इज़्ज़त नहीं ना करती, जो दूसरों को खुश करने में लगी रहती है ना, जिनको इनकार करना नहीं आता, जिनको ये नहीं पता होता कि इस शख्स ने मेरी से बदतमीज़ी की है तो मैंने इसका मुँह किस तरह बंद करना है। यकीन करें कि उनकी कोई भी नहीं इज़्ज़त करता, उनके शौहर भी उनके अपने नहीं होते। मेरी बात एक हमेशा याद रखिएगा, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं ना, कमरे से बाहर की जो जंग है ना, वो आपकी अपनी है, आपकी अकेली की है, आपने अकेली ने वो जीतनी है। आपको इनकार करना आना चाहिए, आपको लोगों को बताना चाहिए कि ये चीज़ें आप नहीं पसंद करती, आप नहीं बर्दाश्त करोगी। आपने अपने हक़ के लिए बोलना है, आपने अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर आपको ये लगता है ना कि ये छोटी-छोटी शिकायतें लेके आप अपने शौहर के पास जाओगी, उससे बातें करोगी, उसके सामने रोना-धोना शुरू कर दोगी, जब वो निकल के सबके सामने आपके लिए स्टैंड लेगा, तो वो ऐसा नहीं करेगा। वो सिर्फ़ आपसे दूर हो रहा है। इस चीज़ को समझें, आपके कमरे का माहौल ख़राब हो। ज़िंदगी के 10 साल गुज़ारने के बाद, 15 साल गुज़ारने के बाद अगर कोई खाली हाथ रहेगा ना, तो वो आप रहोगे। आपकी ज़िंदगी के 10 साल, 15 साल ज़ाया हुए। इसमें किसी का कुछ नहीं गया। यकीन करें, नुकसान किसका है? आपका है। आपने 10 साल में, 15 साल में सारा कुछ बर्दाश्त भी किया, उन तकलीफ़ों से भी गुज़री हो, और आपकी ज़िंदगी के 10 साल भी माइनस हो गए। तो इस चीज़ को समझें, आपके हाथ में है कि आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरह एन्जॉय करना है। अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अपनी स्किन केयर करें, अपने आप को सरप्राइज़ दें, शॉपिंग पे चले जाएँ, नहीं भी जाना, वैसे बाहर घूमने के लिए चले जाएँ। अपने शौहर की वो दोस्त बनें कि जिसके पास आके वो सारा कुछ भूल जाए। बाहर कमरे से बाहर क्या हो रहा है, घर से बाहर क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया क्या है, उसको नहीं याद हो। उसके साथ मज़ाक करें, मूवी देखें, ड्रामा देखें, जो जो कर सकती हैं आप करें, अपने आप को फ्रेश रखने के लिए। कम सफाइयाँ दें अपने बारे में। जितना आप खुद को एक्सप्लेन करोगी ना, लोग ज़्यादा अदालतें लगाएँगे। आपके इर्द-गिर्द के लोग उतने ही ज़्यादा आपसे सवाल पूछेंगे। ज़रूरी है तो बात का जवाब दें, नहीं ज़रूरी इग्नोर करके अपने कमरे में चली जाएँ। आप ज़हनी तौर पे, जज़्बाती तौर पे इतनी मज़बूत होनी चाहिए कि लोग आपके साथ वक़्त गुज़ारना चाहें, लोग आपके पास बैठना चाहें, चाहे वो आपका शौहर भी है, उसका दिल करे कि वो आपके पास जाए। कभी भी वो मौका ना आने दें, गुस्से में भी कभी भी अपनी अना का, ज़िद का मसला ना बनाएँ। फिर क्या होता है कि जब आप किसी के सामने ज़िद लगाते हो ना अपने शौहर से, या अना का मसला बना लेते हो, तो फिर उसकी अना, तो वो मर्द तो है ही अना का दूसरा नाम। फिर वो 4 लोगों में भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा, वो फिर रुकेगा नहीं वहाँ पे आपको बात सुनाते। ये आपके हाथ में कि आपने किस तरह खामोश रहना है, किस तरह ये चीज़ों को इग्नोर करके अपने कमरे में आ जाए। उसके बाद उससे चीज़ें शेयर करते हैं कि आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, कुछ भी। ये आपकी ज़िंदगी की वो छोटी-छोटी बातें हैं, यकीन कर लें कि अगर आप इन पे अमल कर लें ना, कोई फ़िल्मी बातें नहीं हैं, कोई ड्रामों वाली बातें नहीं हैं, कुछ कर
کرنا مشکل نہیں ہے کہ آپ کو سوچو کہ میرے پاس پیسے ہوں تو میں پھر کروں، یا میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں سارا کچھ، اور آپ سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اپنے مائنڈ میں اس چیز کا کانفیڈنس لے آتے ہو نا کہ آپ جتنی مضبوط ہو کوئی نہیں ہو سکتا، تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کا۔ تو جی جناب، مجھے دیں اجازت، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے دیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔